श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मलमति पावहु। कबिन होहु नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहं रघुपति के चरित अपारा, कहं मति मोरी निरत संसारा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनौ रघुवर विमल यशो, जो दायको फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानि। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनौ रघुवर विमल यशु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देव मोहरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा। कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र और ध्वजा विराज। कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर। राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज समा। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम। सहस बदन तुम्हरो जस गावें। अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा सहित यही जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहा। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण मा। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघि गए अचरज। दुर्गम काज जगत के जेते। तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवा। होत न आज्ञा बिनु पैसा। अब शुक्ल है तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को। आपन तेज सम्हारो आप। तीनों लोक हाँक से का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाशै रोग हरै सब पीर। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो। अब पर राम तपस्वी राज। इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है। पर सिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। यशवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के। तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख। गढ़ कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो शत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख हो। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीश। तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय। पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद कारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से हम सभी भक्तों को
आनंद आश्रम के इस दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य परम पुनीत परम पावन आनंदमय प्रांगण में प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन प्रसंग मानस धर्मरथ के परम पावन प्रसंग को गाने का, कहने का और हम सभी भक्तों को सुनने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास और शांति के साथ भगवत शरण में रहते हुए भगवत चर्चा को श्रवण करें। सबसे पहले विभीषण जी महाराज किस रूप में प्रभु श्री सीताराम जी के समक्ष अपने संशय को रख रहे हैं, आइए हम और आप उन बातों को समझें सुनें। विभीषण जी महाराज प्रभु श्री सीताराम जी से कहते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना केहि विधि जीतब वीर बलवाना सुनहु सखा कह कृपा निधाना सुनहु सखा सो कह कृपा निधाना जेहि जय होई सो स्यंदन आना जेहि जय होई सो स्यंदन आना सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा सम तार जुजोरे ईश भजन सारथी सुजाना दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन कोदंडा कवचय भेद विप्रगुर पूजा एहि सम विजय उपायन दूजा महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त विभीषण जी महाराज को अपने प्रभु श्री सीताराम जी जिनके पास न रथ है न पदत्राण है न विशेष अस्त्र शस्त्र हैं, पैदल ही एक दुर्दांत शत्रु से लड़ने के लिए प्रभु श्री सीताराम जी तत्पर हैं। और उस दुर्दांत शत्रु से जब लड़ने के लिए प्रभु श्री सीताराम जी तत्पर हैं तो इस दृश्य को देख करके अपने प्रभु श्री सीताराम जी को लेकर के भक्त विभीषण के मन में अपार चिंता उत्पन्न होती है, अपार संशय होता है कि आखिर के ही विधि जीतब वीर बलवाना। हे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, इस वीर बलवान शत्रु को आप कैसे जीतेंगे? तो भगवान विभीषण जी को एक नई दृष्टि, एक नई दिशा, एक नई बात बताते हैं कि विभीषण,
बहिरंग दृष्टि से, बाहर से देखने पर ऐसा लगता जरूर है कि मेरे पास विशेष अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे पास विशेष रूप से सेना नहीं है, मेरे पैरों में पदत्राण नहीं है, मैंने कवच इत्यादि नहीं पहन रखा है। लेकिन भक्त विभीषण, मैं आपको कहूँ, इन सारी चीज़ों से मैं सुशोभित हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं जेहि जय होई सो स्यंदनाना। जिससे जय होती है, जिससे विजय होती है, वो रथ दूसरा है। कितना भी लोग कुचाल करते हैं, लेकिन हम और आप कहते हैं सत्यमेव जयते। ठीक है ना, कितना भी लोग अधर्म करें, लेकिन आगे चल करके बात वही आ जाती है कि सत्यमेव जयते। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यही कहते हैं जेहि जय होई सो स्यंदनाना। जिससे जय होती है, विजय होती है, हम लोगों को जीत पाते हैं, वो रथ दूसरा है, वो धर्म रथ का रथ है। वो धर्म रथ में कुछ अलग अद्भुत बातें हैं। इसलिए सत्यमेव जयते, यानी ईश्वर की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। क्यों? क्योंकि उस धर्म रथ पर बैठ करके प्रभु युद्ध करते हैं। ठीक है ना, इसलिए सत्यमेव जयते। ईश्वर की जीत हमेशा, बहिरंग शत्रु विशाल है, दुर्दांत है, लेकिन मेरे भगवान विष्णु धर्मरथ पर बैठ करके युद्ध करते हैं। मेरे राम, मेरे माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव, मेरे महादेव, मेरी माँ भवानी दुर्गा, ये सभी धर्मरथ पर बैठ करके युद्ध करते हैं, इसलिए उन्हें विजय मिलती है। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। असत्य बड़ा हो, विस्तार उसका बहुत बहुत हो, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। जीत हमेशा पांडवों की होती है, जीत हमेशा सुग्रीव की हुई है। तो यहाँ पर भी प्रभु श्री सीताराम जी कहते हैं कि भक्त विभीषण, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा है। ये बाहर के रथ तो कहने भर को ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुशोभित हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये नष्ट हो जाएंगे, इनका वजूद नहीं है, ये विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, विनाश को सब मिट जाएगा। लेकिन सत्य कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है ना, हमेशा सत्य में। इसलिए भगवान कहते हैं वो धर्म रथ है। उसकी कुछ विशेषता है। उसकी विशेषता यह है कि व्यक्ति शौर्यवान हो और धैर्यवान हो। उसकी विशेषता यह है कि व्यक्ति सत्यवान हो और व्यक्ति शीलवान हो। सत्य के साथ शील जुड़ा है, शौर्य के साथ धैर्य जुड़ा होना चाहिए। तो कल हमारी और आपकी कुछ चर्चा सत्य और शील पर चल रही थी। आइए हम और आप उसी प्रसंग को समझते हुए इस ज्ञान के अद्भुत सागर में गोता लगाएं और इसमें जो अनमोल रत्न छिपे हुए हैं उसको लेकर के बाहर निकलें। धर्म रथ का यदि हम और आप कहें तो सबसे दिव्य जिसे मुझे लगा, वैसे तो सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, ठीक है ना, सभी विद्वानों ने सत्य की बात को अपनी अपनी तरह से रखा है, लेकिन मुझे श्री राम किंकर जी महाराज के धर्मरथ की जो महिमा और जो उनकी बातें समझ में आई उस रूप में, बाकी सब मेरे लिए वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन श्री राम किंकर जी महाराज का जो धर्मरथ है, आहा, कितना भी आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, लेकिन उसमें नए नए भाव आते ही रहते हैं। तो महाराज जी को मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद मिलता रहे जहाँ भी आप हों। तो हम और आप भी कुछ उनकी बातों को, कुछ अपनी बातों को लेकर के, इन बातों को मिला करके कुछ मानस तो हमारा मूल है, तो उस सभी चीज़ों की शरण में हम और आप बैठ करके उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हम और आप श्रवण कर रहे थे कि वो सत्य अधूरा है जिसमें शील ना हो, और वो शील अधूरा है जिसमें सत्य ना हो। सत्यवान अगर शीलवान नहीं होगा तो उसका सत्य एक प्रपंच है, एक धोखा है, एक दिखावा मात्र है कि मैं सत्यवादी हूँ, ठीक है ना। शीलवान के अंदर अगर सत्य नहीं है तो उसका शील दिखावा मात्र है, ढोंग है, प्रपंच है, धोखा है। दोनों चीजें पूरक है। सूर्य भगवान उदय अस्त जैसे अंधेरा और प्रकाश, ये दोनों पूरक हैं, सुख और दुख पूरक हैं,
एक के बिना एक की शोभा नहीं है। वैसे ही जो सत्य की बातें कहता है लेकिन सिर्फ भरतर्षणा जिसकी बातों में भरी हुई है, कड़वाहट जिसकी बातों में भरी हुई है, ऐसा सत्य किसी मतलब का नहीं। इसका मतलब यही है कि आप पूर्ण रूप से सत्यवान नहीं हैं। हम कहले को कहते हैं हम सही बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप दूसरे को प्रताड़ित करना चाहते हो। कुछ सत्य की बातों को, दो चार बातों को शाब्दिक रूप में जिस शब्द को आपने ग्रहण कर रखा है, आपके जीवन में नहीं है सत्य। हम सबके जीवन में अगर ऐसी बातें हैं तो हम सबके जीवन में सत्य नहीं है। हमने शाब्दिक रूप में, शब्द के रूप में ग्रहण कर लिया है कि ये सत्य है, हम सत्य कह रहे हैं। लेकिन उस सत्य के पथ पर हम और आप कितने आरूढ़ हैं, उस पर हम और आप कितने उतरे हुए हैं, ये समझने की बातें हैं। हम और आप थोड़ी सी बस इसी बात को समझ लेते हैं और उसी सत्य को लेकर कहते हैं भाई हम तो सत्य कह रहे हैं, अब आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, जो कि सत्य हमारे जीवन में उतरा नहीं है। सिर्फ हम शाब्दिक रूप से कुछ सत्य की बातें कह करके किसी को दबाने का प्रयास करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं। होता क्या है? होता यह है जो सुनने वाला होता है वो भी बेचारा पचा नहीं पाता और उसे भी कह हो जाती है। ये सब महाराज जी के ही भाव है, बहुत सुंदर भाव है। कह होने का मतलब यह है कि आपने कुछ तीखी बातों को कहा, जिसको आपने कहा उस व्यक्ति ने भी आपको कुछ तीखी बातें सुना दी। बातें बराबर हो गई कि नहीं? आपके और हमारे सत्य कहने का मतलब क्या था? आपके और हमारे सत्य कहने का मतलब यह था कि हमारी सत्य की बातें उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े। यही तो है। हम और आप सत्य की बातें दूसरे से क्यों कहते? इसलिए क्योंकि हमारा सत्य दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़े, वो व्यक्ति वैसा काम ना करे। लेकिन हम और आप स्वयं अपने से पूछे, क्या हमारा और आपका कहने का ये ढंग, जो तरीका है, क्या ये सही है? हमारी और आपकी बात तो उसके ऊपर प्रभाव तब छोड़ती जब आप उस बात को शील युक्त, शील को मिला करके अपनी सत्य की बातें कहते, तब उस जिस व्यक्ति के लिए आप सत्य की बातें कह रहे हैं वो बातें उसके लिए वो उसे पचा पाता, उसे समझता और फिर वो अपनी गलती स्वीकार करता कि भाई मुझसे ये गलती हो रही है, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने और आपने सील को लिया नहीं, तीखे तीखे शब्दों में, कड़वाहट भरे हुए शब्दों में सत्य की बातें कह दिया। उसका परिणाम यही हुआ कि वो व्यक्ति पचा नहीं पाया। जब पचा नहीं पाया तो आपने तीखी बातें कही, उसने भी तीखी बातें कह दी। आज यही हो रहा है ना, आज यही है। हम लोग सत्य की बातें कहते तो जरूर है, लेकिन हम सत्य में उतरे नहीं। शाब्दिक सत्य है हम लोगों का, सिर्फ वही दूसरों को प्रताड़ित करने का मतलब है। दूसरों को कुछ ऐसी सत्य की दुहाई देकर के हम अपना काम बनाना चाहते हैं या दूसरों को दबाना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर आघात करते हैं, चोट करते हैं, पीड़ा करते हैं, उसे पीड़ा देते हैं। तो कहने का मतलब यही है। जैसे हम और आप देखें, जो वैद्य होते हैं, वैद्यराज जी रोगी को कड़वी दवा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वैद्य हमेशा रोगी को कड़वी दवा ही खिलाए। लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर वो रोगी को कड़वी दवा खिला सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो पूरे अधिकार सुरक्षित है, ठीक है ना। लेकिन अधिकांश रूप में हम और आप ये इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर साहब रोगी को कड़वी दवा तब देते हैं जब वो जानते हैं कि रोगी इस कड़वी दवा को पचा लेगा। और वो अगर वो रोगी कड़वी दवा को नहीं पचा पाता तो क्या होता है, आप सभी जानते, बड़ा व्यावहारिक पक्ष है, उल्टी हो जाती है कि नहीं। लोग कहते हैं बड़ी कड़वी दवा थी, अरे इधर गले के नीचे नहीं उतरी कि तब तक उल्टी हो गई। तो उल्टी हो जाने का मतलब कि हम पचा नहीं पाए। लोग कहते हैं पचा नहीं, यही कहते हैं ना व्यावहारिक रूप में। हम शब्दों का, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरे भैया पचा नहीं। तो पचता कब? जब आपके पास वो सामर्थ्य होती, जब आपने उस तरीके से उस चीज़ को दिया होता। तो कहने का मतलब ये है। इसलिए कभी कभी आप देखिए, कड़वी दवा को भी हमारी जो माताएं होती हैं अपने जो बच्चों को कैसे देती हैं, उसमें थोड़ा मीठा चीज, चीनी मिला देती हैं, तो बच्चे उसे पी जाते हैं। तो यही जो चीनी है, यही सील है, ठीक है ना। सत्य की कड़वी दवा आप खिलाएं, लेकिन थोड़ा चीनी रूपी जो सील है उसको मिला करके जब आप देंगे तो सत्य की कड़वी दवा उस व्यक्ति स्वीकार कर लेगा और उस व्यक्ति को पचा भी लेगा, और जो बात हम और आप कह रहे हैं उसको वो मानेगा भी। यही सत्य और सील का सुंदर सामंजस्य है।
सत्य के बिना शील अधूरा है, शील के बिना सत्य अधूरा है। सत्यवान तब तक सत्यवान नहीं कहला सकता जब तक उसके जीवन में शील ना हो, और शीलवान तब तक शीलवान नहीं कहला सकता जब तक उसके जीवन में सत्य ना हो। हम और आप सिर्फ मीठी मीठी ही बातें कहते जाएं और हम कहें कि भाई हम तो सत्य बोल रहे हैं, हम सिर्फ मीठी मीठी ही बातें कहते जाएं, तो क्या हमारे शील का कोई मतलब है? अगर उसमें सत्य ना मिला हो तो इसका मतलब क्या है कि हम मीठी मीठी बातें कह रहे हैं लेकिन उसमें सत्य से कोई वास्ता नहीं, कोई उसका जो उसका अभिन्न अंग है। सत्य और शील ये दोनों अभिन्न अंग है, याद रखिए। सत्य और शील ये दोनों अभिन्न अंग हैं। तो शील के बिना सत्य अधूरा है और सत्य के बिना शील अधूरा है। सिर्फ हम मीठी मीठी ही बातें कहते जाएं, सत्य की बातें ना कहें तो वो शील अधूरा है। हम और आप सभी जानते हैं, लोग कहते हैं कि मीठा बोलिए, तो मीठा तो बोलिए लेकिन उस मीठा बोलने में सत्य भी छिपा हो, तब तो आपके मीठे बोलने में वो लोगों को प्रेरक बनेगा, लोगों के लिए वो सार युक्त है, लोग उसे समझेंगे ना, और जीवन में भी वो चीज़ें उतारने योग्य होंगी। लेकिन सिर्फ एक मात्र हम और आप मधुर मधुर ही बातें बोलते जा रहे हैं, मीठी मीठी बातें बोलते जा रहे हैं, तो सब बोलने का हमारा और आपका कुछ भी मतलब नहीं है जिस शील में सत्य ना हो। ठीक है ना? जैसे हम और आप देखें, मोर पक्षी होता है, मोर को हम सभी जानते हैं ना, मोर पक्षी कितना मीठा बोलता है। तो हम और आप ये कहें कि भाई मोर तो बहुत मीठा पक्षी है, बड़ा अच्छा पक्षी है जो बोलता बहुत मीठा है, लेकिन हम किसी ने कहा कि मोर बोलता तो बहुत मीठा है लेकिन उसके परिणाम को जरा देखिए, वो करता क्या है, खाता क्या है। मोर बोलता वो मीठा है, यानी जो शील की बातें कह रहे हैं कि जीवन में सिर्फ शील है और सत्य नहीं है तो वो शील अधूरा है। लोग सिर्फ मीठी बातें बोलें तो उस मीठी बातों के बोलने में एक प्रकार की दगाबाजी है, एक प्रकार का धोखा है, विश्वासघात है। ठीक है ना? इसका मतलब यह है लोगों को वो ठगना चाहते हैं, लोगों को अपने उस मीठी भाषा में फंसा करके अपना काम बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। तो ऐसा शील सिर्फ प्रवंचना मात्र है, ढोंग मात्र है, धोखा है, विश्वासघात है जिस शील में सत्य ना हो। जैसे मोर होता है तो मोर बोलता तो बहुत मीठा है लेकिन खाता क्या है? बोल ही बचन मधुर जिमि मोरा, बोल ही बचन मधुर जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। लेकिन वो कितना कठोर होता है कि विषधर सर्पों को खा जाता है। मोर का आहार क्या है? सांप। तो बोलता तो बहुत मीठा है लेकिन वो खाता क्या है? वो सांपों को खा जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि हम सिर्फ मीठी मीठी बातें कह रहे हैं, मधुर मधुर बातें कह रहे हैं, और उस मधुरता में, उस मीठेपन में अगर सत्य नहीं है तो उसका परिणाम जो है बहुत घातक है। कहीं न कहीं मानो हम धोखे में हैं, सावधान होने की आवश्यकता है। ठीक है ना? कभी कभी इस प्रकार, इसलिए हमारे मधुर बातों में सत्य हो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग तो मधुर भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं, तो क्या उनको क्या माने? देखिए, कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, कथाएं बहुत दर्शन देती हैं, बड़ा सूत्र देती हैं। कभी कभी कुछ लोग मीठा भी बोलते हैं और सत्य भी बोलते हैं। अब तब क्या किया जाए? तब उसको क्या माना जाए कि ये सत्य बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं कि अपना काम बनाना चाहते हैं? एक प्रसंग ऐसा भी आता है श्री मानस जी के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में अगर हम और आप देखें तो मंथरा जो है वो झूठ बोलने की कला में बड़ी निष्णात है। ठीक है? लेकिन वो बोलती क्या है? वो बोलती तो बहुत मधुर बातें हैं, अच्छी बातें कहती है। कैकेयी माता से कहती है कि खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे, सत्य की दुहाई दे रहे, जो कि महान सत्यवादी है। आप और हम एक चीज ये भी समझ लें, जो महान असत्यवादी लोग हैं ना, वो भी अपनी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए, लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़े, वो भी कहते हैं कि मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ।
क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारी बात तब स्वीकार की जाएगी जब हम कहेंगे कि हम सही बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई उसकी बात को मानेगा, लेकिन झूठ बोलने वाला कहे कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो बताइए, भले वो झूठ बोल रहे हैं लेकिन जो हम लोगों की मन स्थिति है वो कहेगी नहीं नहीं, हो सकता है वो सही बोल रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं झूठ। अगर वो सीधा सीधा ये कह दें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, तो लोग कहेंगे वो तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन वही असत्यवादी झूठे लोग अगर कहें कि मैं सही बोल रहा हूँ, जो कि बोल रहे हैं झूठ, लेकिन तो फिर हमारा और आपका मन मस्तिष्क उधर जाएगा, नहीं नहीं फिर भी उनकी बात सही है। यही तो आज हो रहा है। आजकल हम और आप देखें, जो चीज़ें बिल्कुल निराधार है, निरर्थक है, असत्य है, लोग कह रहे हैं नहीं उसमें भी ये सत्य है, जो कि वो पूरा का पूरा झूठ बोल रहे हैं, तो लोगों का दिल दिमाग मन मस्तिष्क उधर घूम जाता है, नहीं फिर भी उनकी बात तो सही है, बोल रहे हैं झूठ, लेकिन फिर भी लोगों का मन मस्तिष्क जो है उनकी बात को समझने लगता है, पकड़ने लगता है, नहीं नहीं फिर भी तो सही बोल रहे हैं, ऐसा हुआ होगा, जो कि बोल रहे थे झूठ, बोल रहे हैं पूरा झूठ। लेकिन तरीका यही है, कोई भी असत्य जो है वो सत्य के ही नाम पर चलता है। कोई भी असत्य, आप बाजार में पैसा लेकर जाइए, रुपया लेकर जाइए और दुकानदार से कहिए भैया ये नकली नोट है, इससे आप ये सामान दे दें, तो क्या कहेगा दुकानदार, भैया ये तो नकली नोट है, नकली नोट के भी कई सामान मिलते हैं, लेकिन उसी नकली नोट को आप असली नोट बना दीजिए। आज चालाकी यही है, जो अधिकांश लोग हैं, बहुत ऊपर की बातें अगर आप करें, ऐसी बातें घट रही हैं, सही रूप में साधारण लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। गलत बात को सही बात के रूप में इतना उसको दृढ़तापूर्वक अपनी बात को कहते हैं, मजबूती के साथ कहते हैं कि पूरा का पूरा सरासर असत्य बोलने वाले को हम और आप कहते हैं नहीं नहीं ये सही, ये भी सही, ऐसा हुआ होगा, जैसा कि ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन वही चीजें हैं, समझने की बातें होनी चाहिए। हमारी बुद्धि क्या इतनी प्रबुद्ध है, हम और आप तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोगों को भरमा रहे हैं। आप कभी कभी देखिए, बड़ी ऊंची दर्जे की बातें हम और आप समझ रहे हैं, ऐसी जगहों पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो कि चीज़ें वहाँ पर ऐसी घटित हुई, लेकिन उस सही चीज़ को भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं वहाँ पर ऐसी घटना भी घटी, लो, और उस बात को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानने लगते हैं नहीं ऐसी घटना घटी होगी, जो कि ऐसी घटना घटी नहीं, लेकिन वो असत्य को चलाना चाहते हैं सत्य के बल पर, और असत्य सत्य के बल पर चलने लगता है। फिर मान लीजिए आप उस नोट को दुकानदार को दीजिए, नहीं वो कहे कि नहीं नहीं भैया ये तो असली नोट है, बोले नहीं नहीं ये तो नकली, अरे भैया ये असली नोट है, आपको अभी मैं दूसरी दुकान से आ रहा हूँ। अब वो क्या करे दुकानदार, जो कि बोल रहे थे पूरा नकली, लेकिन उनकी बात पर वो विश्वास कर लेते हैं, अच्छा चलो भाई ठीक है, और वो नकली नोट का असली नोट मान करके उसका कुछ सामान, उसका जो चीज़ें उसे चाहिए था उसे वो दे देते हैं। अब यदि हम और आप ये इस बात को कहें तो इसमें धोखा किसका हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, किसका नुकसान हुआ, तो हम और आप कहेंगे दुकानदार का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। सही बात को सही रूपों में नहीं समझा, बल्कि जो चीज़ें नहीं सही थी उसको उन्होंने सही रूप में मान लिया, तो नुकसान तो उसी व्यक्ति का होगा कि नहीं होगा। इसलिए बहुत सावधानी और बहुत जागृति की जरूरत है। तो नकली सिक्का हो, नकली नोट हो, वो भी असली के ही नाम पर चलता है, और आज ऐसा ही भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग ऐसी ही बातें भुना रहे हैं, साधारण लोग समझ नहीं पाते, हम लोग, लेकिन हमारे देखिए घटना ये इसीलिए प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, ये सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। आज ये जो बातें हमारे और आपके बीच में निकल करके आई, कैसे निकली, ये सत्संग के ही माध्यम से तो निकली। अभी तक मैं भी इस बात से अछूता था, लेकिन आज इस मंच से ये बात मैं समझ रहा हूँ, अचानक भी ये बात आ गई। तो इसका मतलब यही होता है, अधिकांश हम और आप देखेंगे तो जो असत्य होता है उसमें सत्य का थोड़ा सा छींटा मार करके और अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखने का जो अंदाज होता है, उस बात को लोग सुन करके कहते नहीं आपकी बात भी सही है। बहुत प्रकार की बातें हैं, और इन बातों को सचमुच में एक साधारण जो प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनकी बातें वो समझते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो यही समझते हैं नहीं नहीं ऐसी भी घटना घटी थी, और वो अंदर से तो मौज करते हैं, ठीक है ना, उनका काम बनता है, लेकिन जो कि वो सरासर असत्य बोल रहे होते हैं।
आइए हम और आप थोड़ा सा चला चलें मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में आप देखेंगे एक प्रसंग है, माता कैकेयी का और मंथरा का प्रसंग है। माता कैकेयी और जो मंथरा का प्रसंग है उसमें हम और आप देखें मंथरा मधुर भी बोलती है और मंथरा सही बात भी बोलती है, ठीक है ना। तो अब वही बातें आ गई फिर से कि आखिर जो लोग मधुर भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, क्या हम उनकी बात को कितना महत्व दें, कितना उनकी बात को स्वीकार करें कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, आपकी बात पूरी पूरी सही है, क्योंकि आपकी बातों में मधुरता भी है, देखिए, और आपकी बातों में सत्य भी है। अभी हम और आप यही सुन रहे थे ना कि शील तब अच्छा है जब उसमें सत्य है, और सत्य तब अच्छा है जब उसमें शील है। शील तब तक अच्छा नहीं है जब तक उसमें सत्य ना हो, और तब सत्य तब तक अच्छा नहीं जब तक उसमें शील ना हो। तो मान लीजिए इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, शील में सत्य है, सत्य में शील है। और कुछ लोग ऐसी भी बातों को कहते हुए लोगों को ठग लिए, जैसे मंथरा। मंथरा ने बातें तो सरल किया, मधुर किया, देखो महारानी मेरा इसमें कुछ लेना देना तो है नहीं। अब वो अपना कोई बहुत विश्वास पात्र कोई नौकर हो, अपने हमारे घर में कोई जो काम करता हो, जो बहुत विश्वास पात्र है, जिसको हम और आप मानते हैं कि भाई ये तो हमारे हर सुख दुख में खड़ा है, वो अगर कुछ कहे तो क्या हम और आप जल्दी उसकी बात पर विश्वास करेंगे? आप स्वयं बताइए। बड़ा व्यावहारिक पक्ष है ये, हमारे और आपके व्यवहार में घटनाएं घटती हैं। अगर वो कुछ व्यक्ति कहे कि नहीं ऐसी घटना घटी, तो हो सकता है हम उसी की बात का समर्थन करेंगे, दूसरे व्यक्ति के बात का समर्थन नहीं करेंगे। अगर कोई कहे कि आपका नौकर तो ठीक नहीं है, लेकिन हम क्या कहेंगे, अरे भाई दूसरे लोग कहने को कहते रहे, लेकिन हमारा नौकर जिसको मैं आज से नहीं बरसों से जानता हूँ, हाँ ठीक है ना। फिर हम और आप कहेंगे नहीं नहीं आपकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन मेरा नौकर नहीं गलत हो सकता, मैं इसको आज से नहीं बरसों से जानता हूँ, मेरे हर सुख दुख में खड़ा है। और ये आज का थोड़ी है, अब कितने गहने पड़े रहते हैं, कितने रुपए पड़े रहते हैं, ये सब वहीं पर पड़ा रहता है, इसको वो हाथ तक नहीं लगाता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। अब वो व्यक्ति कुछ भी कहेगा, हम आंख बंद करके उसकी बात को मान लेंगे। वो कुछ भी गलत सही कुछ भी बोले, उसकी बात को हम आंख बंद करके मान लेंगे। और आगे जाकर के एक समय ऐसा भी आएगा जब उसकी बातों का परिणाम ये होगा कि आप विनाश की तरफ चले जाएंगे, हमारा और आपका विनाश हो जाएगा। जैसे कैकेयी माता हैं, कैकेयी माता के जो पिता हैं कैकेयराज, जब वो अपनी बेटी को विदा करने लगे तो उन्होंने मंथरा रूपी जो दासी थी उसको भी उनके साथ कर दिया कि ये आपके हर सुख दुख की संगिनी है, इसलिए इसको भी मैं आपके साथ किए देती हूँ, ये आपकी प्रिय सखी है, तो आप इसको भी लेकर के जाइए, आपके हर सुख दुख में खड़ी रहेगी। अब वो लेकर के चली आई अयोध्या में। समय बीतता गया, समय बीतता गया, और मंथरा का जो विश्वास था वो माता कैकेयी के प्रति पहले था, अब भी है, आगे भी रहेगा। आगे तो इस प्रकार से अभी तक ये क्रम तो अच्छा था, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही मंथरा जिसके ऊपर उनका इतना विश्वास था कि मंथरा मेरी हमेशा अच्छी है, जो बातें वो कहते बिल्कुल ठीक कहती है, वही मंथरा कहती है कि महारानी जी आपको मैं क्या बताऊं, आपके पुत्र, आपके जो सौत हैं उनका जो पुत्र राम है, उनको कल राज तिलक दिया जाने वाला है, कल युवराज बनाया जाएगा। अब इस बात को सुन करके कैकेयी माता बड़ी प्रसन्न होती है, सीधी सी बात है। वो हमेशा तो कहती रहती थी कि राम कब राजा बने, और उन्होंने तो ये कहा भी कि अगर मैं बहू के रूप में चाहती हूँ तो सीता जैसी बहू मिले, अगर अगला जन्म मुझे ईश्वर दे, परमात्मा दे, तो मुझे सीता जैसी बहू दे और राम जैसा पुत्र दे, ठीक है ना। वो तो भरत को भी कहती हैं, भरत से भी प्यारे मुझे मेरे राम हैं। अब आप सोचिए, जिसको प्रभु श्री सीताराम जी इतने प्रिय हैं, लेकिन वही प्रभु श्री सीताराम जी इतने अप्रिय हो जाते हैं कि उनके लिए वो कहती हैं कि इन्हें 14 वर्षों का वनवास मिल जाए। सीता माता को जो भी कष्ट मिले उसके बारे में वो तनिक भी ख्याल नहीं करती। आखिर ऐसा क्या हुआ? आप सभी हम सभी कथा से परिचित हैं, लेकिन इसके अंतरंग भावों में जाकर के जो हमारे संतों ने खोज किया है वही बातें समझने योग्य है। सीता जैसी बहू को पाने की कामना करती हैं, राम जैसे पुत्र को वो चाहती है कि राम मेरे पुत्र बने, सीता जैसी बहू मिले, लेकिन मंथरा ने सब खेल बिगाड़ दिया। अब मंथरा कहती क्या है, मैं सही कह रही हूँ, देखिए अब यही बात वही बातें आ गई, मैं सही कह रही हूँ, और महारानी मुझे क्या लेना देना, कोई रानी बने कोई राजा बने, मैं तो दासी की दासी रहूँ। हाँ, ऐसे लोग विश्वास जमा लेते हैं।
कभी कभी ऐसी बातें होती है ना, ऐसे लोग विश्वास जमा लेते हैं सही लोगों के ऊपर, और बस आगे जा करके उनके जीवन में कुछ इसी प्रकार का चक्र जो है घटता हुआ दिखाई पड़ता है। महारानी मुझे क्या लेना देना है, कोई राजा बने कोई रानी बने, मैं तो दासी की दासी रहूँ, आपके पुर में रहती हूँ, आपका दिया खाती हूँ, आपका दिया पहनती हूँ, मुझे क्या मतलब है। अब लोगों को भी लगेगा सच बात है, इसको क्या मतलब है, हम लोगों की साधारण सी मन स्थिति क्या कहेगी, इसको क्या मतलब है, ये तो दासी की दासी है। लेकिन बात सही कह रही है। अब देखिए, बात वो पूरी तरह से झूठ बोल रही है, लेकिन उसका झूठ वो कह रही है मैं सही कह रही हूं, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, उसका झूठ कहीं न कहीं लगने लगा कि ये सत्य बोल रही है। ठीक है, पूरा का पूरा सत्य बोल रही है। ऐसे ही जो महान असत्यवादी लोग हैं, जो झूठ ही बोलते हैं, जिनका झूठा ही लेना झूठा ही देना, लेकिन जब वो कहते हैं मैं सही बोल रहा हूं, तो जो उस स्थिति में नहीं है एक दिव्य रूप में, तो वो उसके झूठ को सत्य मानने लगते हैं और आगे जाकर के उसकी बात को स्वीकार करते हैं, और फिर आगे जाकर उनका पतन भी हो जाता है। ठीक है ना, कैकेयी माता का यही हुआ ना। कैकेयी माता ने मंथरा के ऊपर विश्वास किया, मंथरा ने विश्वासघात किया, मंथरा ने मधुर बात को भी कहा, सत्य बात को भी कहा, दोनों बातों को कहा। मंथरा कहती है कि महारानी जी, राम जी का राज तिलक होने वाला है, ये बात क्या झूठ है, सही है ना, ये बात तो सही है, लेकिन उसकी अपनी मधुर बात को भी रखती है, सत्य बात को भी रखती है, लेकिन उस सत्य में कितना मिलावट कर देती है, यही समझने योग्य बातें हैं। वो कह रही है कि महारानी, ये जो कल राम को राज तिलक दिया जाने वाला है, कल की बात नहीं है, भयऊ पाख, एक पखवाड़े से बात चल रही है और आपसे छिपाया गया। अब आप और हम समझ सकते हैं कि यानी शील भी अच्छा है, सत्य भी अच्छा है, लेकिन वो शील जिसमें सत्य का सिर्फ छींटा मारा जा रहा है, जिसमें सिर्फ सत्य का छींटा, थोड़ा सा सत्य कहा जा रहा है, पूरा बवंडर असत्य का है, तो ऐसा थोड़ा सा सत्य और ज्यादा जो शील है वो भी कहीं न कहीं हमें, हमारे और आपके लिए प्रवंचना है, ढोंग है, घात है, और कहीं न कहीं हम और आप धोखे में। इसलिए सत्य भी अपने स्थान पर दृढ़ हो, दिव्य हो, शील भी अपने स्थान पर दिव्य और दृढ़ हो, तब व्यक्ति उस रूप में चलता है, तो फिर उसकी विजय होती है, और नहीं तो कहीं न कहीं वो पराजय की स्थिति में आता है, कहीं न कहीं वो पराजित होता है, कहीं न कहीं उसकी हार हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए हम सत्यवान भी बने तो शीलवान बने, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सारी बातें बहुत समझने योग्य बातें हैं कि सत्य में आपका शील कितना है, या शील में आपका सत्य कितना है। क्या एक सिर्फ आपने छींटा दे दिया सत्य का, जैसे आपने ज़्यादा मधुर बातों को कहा, ज़्यादा अपनी मीठी बातों को कहा, और उसमें आपने थोड़ा सा सत्य कह दिया, तो क्या आपका ये, क्या आप सत्यवान कहलाए, क्या आप शीलवान कहलाए। हम और आप, हमारे और आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि तो फिर आखिर हम किसको माने कि किसका सत्य और किसका शील श्रेष्ठ है। फिर एक प्रश्न उठता है ना कि भाई अगर ऐसी भी बातें हैं तो फिर आखिर किसका सत्य किसका शील श्रेष्ठ है। तो हम और आप इधर उधर न जा करके प्रभु श्री सीताराम जी के पास चले। भगवान राम का जो सत्य और शील है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे दिव्य है, वो सबसे प्रेरक है। हम उनके सत्य और शील को समझें। तो लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराई हो, झंडा बज का, लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली का। इस झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को में लेकर, हाथ में लेकर रामा, साथ में लेकर, हाथ में लेकर रामा, साथ में लेकर, माता की सुधि ले आए हो, झंडा बजरंग बली का,
माता की शुद्धि ले आए हो। झंडा का लहर लहर लहराई हो। झंडा बजरंगबली का लहर लहर लहराई हो। झंडा का इस झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को हाथ में लेकर, हाथ में लेकर रामा साथ में लेकर, हाथ में लेकर भक्ति का दीपक जलाए हो। झंडा बजरंगबली का भक्ति का दीपक जलाए हो। झंडा बजरंगबली का लहर लहर लहराई हो। झंडा बजरंगबली का लहर लहर लहराई हो। झंडा का इस झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को हाथ में लेकर रामा साथ में लेकर, हाथ में कर भक्तों की लाज बचाई हो। झंडा बजरंगबली का भक्तों की लाज बचाई हो। झंडा बजरंग का लहर लहर लहराई हो। झंडा बली का झंडा बजरंगबली का झंडा, बली का लहर लहर लहराई हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी सत्यवान हैं तो हनुमान जी शीलवान हैं। जहां सत्य का झंडा हमेशा मजबूती के साथ हम लिए खड़े, ठीक है, हमारा सत्य सिर्फ किसी को दबाने का प्रयास न हो, किसी के लिए विश्वासघात न हो, किसी के लिए धोखा न हो, कि शील की बातें, कुछ मधुर बातों को कहकर, कुछ सत्य का छींटा मार करके हम उसे पथभ्रष्ट कर दें, उसे एक दूसरी दिशा की तरफ प्रेरित कर दें। हमारा सत्य ऐसा न हो। हमारा सत्य शील युक्त तब है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने सत्य बात को भी रखें और शील युक्त बात को भी रखें। मेरे हनुमान इसी श्रेणी में हैं। यस, मेरे हनुमान इस श्रेणी में, वो सत्य के साथ शील बातों को भी रखते हैं। आओ प्यारे, आप इस बात को सुनो। मेरे राम सत्य के साथ शील रखते हैं। प्रभु श्री सीताराम जी कहते हैं, काज हमार तासु, यही शील है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही शील है। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। मेरा कार्य भी हो और उसका भी मंगल हो, ठीक है ना, यही सत्य और ये शील है। कितनी मधुरता है। सत्य यही है कि मेरा भी अच्छा हो, उसका भी मंगल हो। क्यों भाई? सत्य यही कहता है, शील यही कहता है कि मेरा भी मंगल हो, उसका भी मंगल हो। हनुमान जी क्या कहते हैं? रावण जरा थोड़ा विचार तो करो। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारा कुल कितना पवित्र है। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, तेहि शशि महुजनि हो कलंका। आपका कुल कितना पवित्र है ना? कितना पवित्र है। तो रावण, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। यही सत्य के साथ शील जब जुड़ जाता है, यही सत्यवान है, यही शीलवान, यही है। इनके माध्यम से हमें और आपको सीख लेने की आवश्यकता, यही हमारे प्रेरक है।
हनुमान जी रावण को भी कहते हैं विनती करऊं। हनुमान जी सत्यवान है, सत्य के साथ यही सील है, विनती करऊं। जोरी कर रावण विनती करऊं। सत्य की शोभा तब है जब उसमें शील है। रावण ने भी आगे चल करके अंगद से कहा, महाराज अंगद से कहा, अंगद तुमने मेरे साथ जिस प्रकार की बातें की है ना, वो जो एक कपि आए थे पहले ना, बातें उनकी भी बड़ी दिव्य थी, तुम्हारी बातें भी मैं देख रहा हूं, तुम उत्तर प्रति उत्तर बहुत कर रहे हो। वो बातें बड़ी अद्भुत हुई ना, अंगद कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, बड़ी बातें हुई। लेकिन रावण कहते हैं, रावण कहता है कि भाई वो भी एक बंदर था, लेकिन उस बंदर की बातों में और तुम्हारी बातों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि बातें तुम्हारी सत्य है, लेकिन तुम्हारी बातें में शील नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब वो कपि श्रेष्ठ आए थे तो वो सत्य भी कह रहे थे, वो शील भी कह रहे, शील की भी बातें उनके बातों में विद्यमान था। इसलिए मैं मानता हूं तुम्हारे दरबार में, तो मैं मानता हूं कोई मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं, कोई मेरे टक्कर का है ही नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि तुम्हारे दरबार में अगर कोई मेरी बराबरी कर सकता है तो रावण भी उस सत्य और शील को देख करके उसने भी हनुमान जी की वंदना किया। वो कहता है कपि एक महाबल बल शीला। ध्यान दीजिए, बल भी है उसके अंदर, शील भी है। बलवान वही है जो शीलवान है, सत्यवान वही है जो शीलवान है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जेहि जारा। तो ये अच्छी बातें होनी चाहिए, यही सत्य की शोभा है, यही सील की शोभा है कि उसमें सत्य हो। जैसे वाणी की शोभा है राम नाम, वैसे वाणी से आप बोलते रहिए, राम नाम, राम जी की कथा कहिए तो वाणी की शोभा है, और वैसे अनर्गल प्रलाप करते रहिए तो सभी बोल रहे हैं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। मेढक भी तो बोलता है, तो बोलने का इसका मतलब क्या हम अब संसार की कुछ बातें ही ना करें, राम कथा ही कहते रहें, राम नाम, तो क्या चल पाएगा? हमारा और आपका व्यवहार नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहने का मतलब हम अधिकांश रूप से इस वाणी के माध्यम से राम नाम का जप करें, और कुछ आपस में कुछ अच्छे लोग मिले तो उनके साथ संवाद भी हमारा और आपका राम कथा का हो। यही वाणी की सार्थकता है। ऐसे ही सत्य की सार्थकता है शील, शील की सार्थकता है सत्य। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज एक तरफ सत्य बातों को कहते हैं, दूसरी तरफ शील भी अपना दिखाते हैं कि रावण तुम राजा हो, और राजा श्रेष्ठ होता है, दिव्य होता है, और तुम्हारा कुल अच्छा है, मैं तुमको वंदन करता हूँ, विनती करऊँ जोरी। यही हनुमान जी का शील है। और हनुमान जी सत्य भी दिखाते हैं कि जाके बल लवलेस ते जिते हूँ चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। मैं उनका हूँ। और तो सत्य के साथ जब शील जुड़ जाता है तो सचमुच में वो सत्य दिव्य श्रेष्ठ और भव्य हो जाता है। ऋषि कुलस तेजस विमल मयंका, तेई शशि महु जनि हो कलंका। रावण, मैं तुमसे तुम्हारा राज्य छीनने नहीं आया हूं, तुमसे छीनने नहीं आया हूं। फिर वो सत्य की क्या महिमा रही? अगर सत्य किसी को प्रताड़ित करे, सत्य किसी को नुकसान पहुंचाए, तो फिर ऐसे सत्य का क्या वास्ता? ठीक है, सत्य तो वो है जो दूसरों, जिसके जहां पर दूसरे का हित छिपा हो, वही सत्य श्रेष्ठ है, वही सत्य अपने में दिव्य है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ऐसा सत्य ही सत्य होता है जिसमें दूसरे का हित छिपा हो। ध्यान दीजिएगा, सत्यवान वही है जो शीलवान हो, और शीलवान का मतलब ऐसा हमारा सत्य हो जिसमें दूसरे का हित छिपा हो, ना कि हम दूसरे को सत्य की कुछ बातों को कह करके दूसरों को प्रताड़ित करें, परेशान करें, उसको दबा दें कि देखो देखो तुम्हारा काम ये ऐसा होता है। हमारा सत्य ऐसा हो जिसमें दूसरे का हित छिपा हो। जैसे हनुमान जी सत्य बोल रहे हैं ना, लेकिन उनका हित कितना छिपा हुआ है। रावण, थोड़ा सोचो रावण, अभी भी समय है, रावण रुक जाओ रुक जाओ। ये बातें बड़ी श्रेष्ठ हैं। ऐसे लोग ही इतिहास में हमेशा हमेशा अमर हो गए। जो भी ऐसे लोग आए, चाहे राजा हो कोई आज के, चाहे राजा हो,
जो भी इस रूप में चले हैं, दुनिया ने उनको सर आंखों पर उठा लिया। यही सूत्र है, यही सूत्र है साहब, जो सबको लेकर के चले, हाँ एक सही रूप में चले, तो फिर सभी लोगों के वो प्रेरक बन जाते हैं, जिसमें वो एक शत्रु की भी प्रशंसा करे। लोग कहते हैं ना, अरे भाई वो बड़े महान हैं जो शत्रु, ये अच्छी बातें हैं, सिर्फ दिखावा ना हो, ऐसी बातें होनी चाहिए। लेकिन हम शत्रु में सिर्फ शत्रु देखे, अरे रावण रावण बेकार, तो फिर क्या हम एक ऊंचे दर्जे में बैठे हुए हैं? ऊंचे दर्जे में तो हम तब बैठे हुए हैं जब हनुमान की तरह हमारी दृष्टि हो, जब हनुमान जी की तरह हमारी दृष्टि हो कि कोई कैसा भी हो, लेकिन उसको भी लेकर के हमारे मन में एक हित की भावना छिपी हो, ठीक है ना, उसको भी लेकर के एक हित की भावना छिपी हो। रावण अभी भी समय है, रुक जाओ, थोड़ा मान लो, मेरी बात मान, मैं तुमसे तुम्हारा ये स्वर्ण नगरी को छीनने नहीं आया, मेरे स्वामी के पास तो ऐसे अकूत संपदा, अकूत बल है, मेरे स्वामी को तुम्हारी स्वर्ण नगरी का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि जननी सम जानहि पर, मेरे स्वामी तो वो हैं, यस मेरे राम वो हैं, पर धन लोष्ठवत, जो दूसरे के धन को मिट्टी की तरह देखे, जो दूसरे की ना, ये मेरे राम की शोभा है। तुम्हारी स्वर्ण नगरी को मैं छीनने नहीं आया, मैं विनती करता हूं, मेरी बात को मान लो, ये अच्छी बातें होनी चाहिए। शत्रु को भी लेकर जिसके मन में हित की भावना छिपी हो, वहीं पर सत्य भी है और वहीं पर शील भी है। ऐसी बातें मेरे राम की भी हैं, ऐसी बातें मेरे हनुमान की भी हैं, जहां सत्य और शील एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं। राम चरण पंकज उरधरहु, बस थोड़ा सा यही काम करो, बस बाकी आनंद करो। तुम्हारी नगरी बहुत श्रेष्ठ है, मुझे देखने का कौतूहल था, मैंने देखा, तुम्हारी नगरी वाकई में काबिले तारीफ है, जितनी शोभा तुमने बना रखी बहुत सुंदर है, लेकिन ये शोभा तुम्हारी हमेशा बरकरार रहे, कहीं मिटने न पाए, कहीं जलने न पाए, नहीं तो ये जल जाएगी, राख हो जाएगी। शरीर से हम और आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो वो शरीर मर करके भी अमर रहता है। क्यों भाई? मर करके भी उसमें से खुशबू आती है। लेकिन ऐसा शरीर जो निरर्थक हो, बेकार हो, किसी काम का नहीं हुआ, वो तो कुछ समय के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं आज भी जिसे हम और आप याद करते हैं, ठीक है ना, महाराणा प्रताप, शिवाजी, तुकाराम, नरसिंह मेहता आदि 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 आदि, जो मरकर भी अमर नाम है उनका। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो प्रभु प्रेमियों, बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, यही बातें जिसके जीवन में आ जाएं तो सचमुच में उसके जीवन में सत्य भी है, उसके जीवन में शील भी है, और वही लोगों का पूज्य, प्रेरक, दिव्य और श्रेष्ठ हो जाता है कि शत्रु के को भी लेकर जिसके मन में हित की भावना छिपी हो, चाहे राम जी हों, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे अपने हनुमान हो। शत्रु में सिर्फ हम शत्रु भाव को ही देखें तो मानो हमारा और आपका देखना अपूर्ण है। यस, हमारा और आपका देखना अपूर्ण है। प्रभु राम कहते हैं हमें और आपको दृष्टि बदलनी होगी। शत्रु में शत्रु नहीं, बल्कि उसके पास भी पहुंच करके कुछ अपनी बातों को रखो, हो सकता है वो बदल जाए। अब ऐसे कई लोग हुए जिनका जीवन बड़ा मलिन था, बहुत विचारों से वो ओतप्रोत थे, लेकिन आगे जाकर के वो ठीक हो गए। जैसे महामुनि वाल्मीकि जी महाराज आदि, और भी कई लोग हुए। तो हम उसके पास भी पहुंच करके कुछ संदेश रखें। जैसे अंगुलीमाल हुए, अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए राजा ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने, उनकी ऐसी कृपा हुई कि अंगुलीमाल उनका भक्त बन गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम शत्रु में सिर्फ शत्रु भाव देखते हैं। तो फिर कभी कभी आप देखें, यही सत्य और शील है। कभी कभी आप फेसबुक पर देखें, कभी कभी व्हाट्सएप पर देखें, किसी विकृत बात को, किसी एकदम बेकार बात को किसी ने उस बात को ऐसे संवार दिया है, ऐसे सजा दिया है कि हमारे और आपके लिए लगता है ये बात है। कहते हैं कि नहीं? आप कभी भी फेसबुक पर देखिए,
किसी खराब जो बातें हमने और आपने पकड़ लिया है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन उसी फेसबुक पर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिस खराब बात को उन्होंने अच्छे रूप में पिरो दिया है। वो बात में खुशबू आने लगी, वो शब्द बोलने लगे और कहते नहीं ये चीज है। तो शत्रु में भी हम अच्छी जब दृष्टि को देखते हैं तो मानो हमारा सत्य और शील दोनों दिव्य हैं, श्रेष्ठ है। कंकड़ पत्थर से जब लोगों के ऊपर आघात करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हुए, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो कंकड़ और पत्थर हैं जो किसी का सिर फोड़ सकते हैं, किसी के ऊपर आघात पहुंचा सकते हैं, लेकिन यही कंकड़ और पत्थर को अगर तराश दिया जाए तो फिर एक सुंदर आशियाना भी बनाया जा सकता है और बनता है। होता है कि नहीं? अगर जिस कंकड़ पत्थर से सिर को फोड़ा जाता है अगर उसी को तराश दिया जाए तो उसी से एक सुंदर आशियाना। तो कोई भी चीज जो बुरा है अगर उसमें सिर्फ एकमात्र केवल हमारा बुरा ही देख रहे हैं तो मानो हमारा और आपका देखना वो ठीक नहीं है, मानो हम अपूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी की दृष्टि हम सभी भक्तों को प्राप्त हो, भगवान कृष्ण की दृष्टि हम सभी को प्राप्त हो, भगवान राम की दृष्टि हमें और आपको प्राप्त हो, तो सचमुच में ये जो दुनिया है कुछ और किसी रूप में और रूप में दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना? भगवान राम की दृष्टि मिल जाए, संतों की दृष्टि मिल जाए तो फिर हमें और आपको ये दुनिया बहुत, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसी बातें हैं वैसी बातें हैं, लेकिन जब दुनिया में कुछ अच्छे लोगों की दृष्टि हमें और आपको मिल जाए तो सचमुच में दुनिया हमें और आपको बहुत खूबसूरत लगती है, अपनाने का दिल करता है, इसमें चलने का दिल करता है, इसमें उतरने का दिल करता है। ठीक है ना? तो यही बातें हैं प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों। तो इस प्रकार से इधर एक दो दिन से हम और आप बहुत समय की लंबी गति में भागते चले जा रहे हैं। खैर हमारा और आपका तो उद्देश्य 8:30 से 9:30 का, वो ज़्यादा समय अच्छा है ना? यही ठीक रहेगा, सबसे अच्छा। तो इसलिए बस यहीं पर वाणी को विराम। सत्य और शील की जो अद्भुत और दिव्य चर्चा है जो हमारे संतों ने बहुत रूप से गाया है, इसे हम और आप संत भगवान और प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में बैठ करके इसी प्रकार से और भी दिव्य चर्चाओं को श्रवण करेंगे। आगे के सत्र में इन और चीज़ों को हम और आप श्रवण करेंगे और आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। प्रभु श्री सीताराम जी हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी
महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय